नर्मदे हर दोस्तों, स्वागत है आपका। आज ये हमारा वीडियो है नर्मदा परिक्रमा अनुभव एवं अनुभूति। वो तीसरा वीडियो है और इसके पहले दो वीडियो बनाए हमने। और पहले वीडियो में अधिकतर जो बात हुई थी वो हुई थी अनुभव की, और दूसरा वीडियो में जो बात हुई थी वो मुख्यतः अनुभूतियों की बात की थी। आज थोड़ा सा मिला जुला वीडियो रहेगा, तो फिर देखते हैं। हो सकता है ये अंतिम वीडियो हो अनुभव के बारे में, अनुभूति के बारे में। अनुभव तो ऐसे होते हैं, देखिए कि अनुभव तो अनंत होते हैं। आपको कभी भी कुछ याद आ जाए, कोई सवाल पूछता है तो वो आगे भी बन सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मल वीडियो की सीरीज है वो हो सकता है आज ये अंतिम वीडियो हो। तो शुरुआत करेंगे हम अनुभूति से और फिर हम जाएंगे अनुभव की ओर, क्योंकि मुझे एक और वाक़या याद आया था अनुभूति के बारे में। उसे अनुभूति भी है वो और अनुभव भी है वो। तो हुआ क्या था कि एक बार मैंने भी ये वीडियो में भी बात बोली थी, तो एग्जैक्टली किस वीडियो की कहाँ की बात है वो तो इतना याद नहीं है। वो आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर याद होगी। तो एक बार मैं कहीं पहुँचने वाला था और मुझे जो दूरी बताई, वो दूरी बताई थी उससे ज़्यादा निकली। ऐसा कई बार हो जाता था कि जो दूरियां बताई जाती थी उससे कहीं ज़्यादा निकलती थी। तो इस कारण से मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया। अब वहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था थी, वो भोजन की व्यवस्था थी सदाव्रत, कि आपको भोजन पकाना होता था। वहाँ पर 2 चूल्हे भी थे, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं थी, 2 चूल्हे भी थे। लेकिन वहाँ पर और भी मूर्तियाँ थीं और वो मूर्तियाँ अपने अपने भोजन में लगी हुई थीं। तो थोड़ी देर मैंने कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ व्यवस्था नहीं हुई। उन्हें काफ़ी समय लगने वाला था भोजन पकाने में, और किसी ने इसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि कोई भोजन में सम्मिलित कर ले। अब मैं अकेला था, तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। जब नहीं होती व्यवस्था तो फिर कुछ तो व्यवस्था करनी है, कि अगर आपको समय से निपटना है तो इसके लिए फिर मैं भोजन की तलाश में बाहर गया। और देखिए, मैं तो पूरी तरह से जब साधु रूप धारण कर ही लिया है, साधुओं के कर्म कर रहे हैं और पूरे मन से परिक्रमा कर रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है। पहले भी लोग भोजन मांग के पकाते थे, सदाव्रत घर घर से मांगते थे, पका हुआ भी मांगते थे। तो ऐसा हो जाता था। तो हम भी निकले कि चलिए आज कहीं मांग के देखते हैं, और भोजन मांगने के लिए। तो एक जगह एक अच्छा सा घर बना हुआ था। तो जब उसके बाहर से निकले तो एक मैया थी, काफ़ी उम्र थी उनकी, वृद्ध महिला थी। तो उन्होंने बड़े ही प्यार से नर्मदे हर बोला। तो हमने सोचा कि चलो शायद जुगाड़ हो गई यहाँ पर भोजन की, मैया ने यहीं कर दी। तो हमने भी उत्साह के साथ नर्मदे हर किया और पूछा कि मैया, एक मूर्ति के भोजन की व्यवस्था होगी आज? तो मैया ने भी बड़े उत्साह से प्यार से जवाब दिया कि बाबा जी नहीं हो पाएगी, कोई बनाने वाला नहीं है। तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हम आगे बढ़ गए। अब आगे जाते जाते उधर थोड़ी बस्ती कम थी, तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। आगे निकलता हूँ तो उधर मुझे बताया जाता कि आप और थोड़ा सा आधा किलोमीटर जाइए तो वहाँ पर कुछ बस्ती है। तो जब मैं उधर जा रहा होता हूँ तो एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति होते हैं, वो उधर खड़े थे। वो शायद कुछ कर रहे थे, मतलब खड़े थे। वो निकल रहे होंगे, थोड़े रुक गए होंगे। तो अब मोटरसाइकिल पे कोई ऐसा खड़ा है तो वहाँ तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं ऐसे चलते चलते मैं ऐसे ही बोल दिया। तो उन्होंने पूछा कि नर्मदे हर। तो हमने भी नर्मदे हर की। बोले बाबा जी कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? तो हमने बोला कि भोजन की व्यवस्था करने जा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है आज। तो उन्होंने कहा कि भोजन की व्यवस्था नहीं है तो भोजन करने के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो फिर वो हंसने लगते हैं। तो फिर मैं रुक जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई इसमें हंसने की क्या बात है, हम तो ऐसे ही होते हैं, साधु जैसे बेस ले करके चलते हैं, और नहीं होती व्यवस्था करते हैं, हम तो मांग के भी खाते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे पता है, मैं इसके लिए नहीं हंस रहा हूँ। बोले बात कुछ और है। तो भाई मैंने पूछा क्या बात है? बोले 2 दिन पहले की बात है कि उन्हें एक सपना आया था, और सपना आया था और सपने में एक बूढ़ी कोई माता थी, सफ़ेद से बाल थे उनके, काफ़ी वृद्ध थीं, और वो पूछती हैं कि क्या आप बाबा को भोजन नहीं कराएंगे? तो फिर
बाबा को भोजन नहीं कराएंगे। तो बाद में घर पर ये बात चली, तो ये सोचा हम लोगों ने जब बात की कि शायद कोई हो सकता है, भाई नर्मदा मैया हैं पास में बहती हैं, तो कुछ ऐसी कुछ गलती हो गई हो हमसे, तो कुछ पूजा पाठ करा देंगे। अब चूँकि हमारा जो घर है, गांव है, वो एकदम से किनारे पर नहीं है मैया के, वो थोड़ा सा दूर है। तो वो बात तो आई गई हो गई। अब मैं तो यहाँ कुछ काम से आया था, तो जब आपने ये बोली तो मुझे इसलिए हंसी आ गई कि कहीं यहाँ पे तो वो बाबा नहीं है। मैया बोल रही थी कि बाबा को भोजन नहीं कराओगे, तो मुझे इसलिए हंसी आ गई। तो अब मुझे भी हंसी आ गई। तो बोलते हैं कि बाबा जी अब भोजन तो हम कराना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये जो है हमारा गांव जो है वो दूसरी जगह है, तो आपको वहाँ चलना होगा। तो हमने कहा वहाँ तो चल नहीं सकते हम, क्योंकि इस वक्त इतना पैदल भी नहीं जा पाएंगे, रात्रि हो गई है और गाड़ी पर हम बैठते नहीं हैं। तो बोले यही तो समस्या है कि अब क्या किया जाए। बोले भोजन हमें कराना है, क्योंकि ये तो मुश्किल हो जाएगी नहीं तो, और आप जा नहीं सकते, और हम अगर भोजन बनवा के लाएँ तो वो भी सही नहीं माना जाता है, और उसमें देर भी लगेगी, आपके लिए बनवाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, यहाँ पर एक होटल है, भोजन तो चूँकि ये बहुत छोटी जगह है तो भोजन की व्यवस्था तो नहीं है, बोले समोसे और वैसी चीज़ों का होटल है वो, लेकिन मैं वहाँ पर बात करता हूँ और उम्मीद है कि शायद वो आपके भोजन की व्यवस्था कर दें। फिर वो गए, उन्होंने उनसे बात की, और फिर उन्होंने अपना होटल बंद करने का समय हो रहा था उनका, अंधेरा, छोटी जगह पर जल्दी बंद हो जाती हैं। तो फिर उन्होंने सब्जी मंगाई, आटा वगैरह मंगवाया दुकान से, और फिर उन्होंने भोजन बना के भोजन कराया। तो आप इसे कैसे भी ले सकते हैं। देखिए अनुभूतियाँ मैंने पहले भी बोला है, अनुभूति वो नहीं है जो आपको सामने दिखती है। अनुभूति वो है जब आपको ये लगता है कि कैसे कोई आपका ध्यान रख रहा है, कैसे कोई आपको देख रहा है। अगर आपको ये लगने लगता है कि कोई है, कोई ऐसी शक्ति है जो सब व्यवस्थित करती है, अगर आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं तो वो आपको देखती है, आपके कर्म देखती है, और ज़रूरत पड़ने पर आपकी सहायता भी करती है, तो फिर आपको विश्वास हो जाता है। और वो विश्वास एक ऐसी नींव रखता है जो कि आपको आगे आने वाले जीवन में बहुत काम आती है। आप जीवन को आसानी से जीना सीख जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए ऐसा नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से परिक्रमा करते हैं, और अनुभूतियाँ अलग अलग तरह की बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ। मुझसे तो बहुत सारे एक महान विभूतियाँ होंगी जिन्होंने परिक्रमा की हैं, उनके साथ बहुत ऐसी अनुभूतियाँ हुई होंगी जो कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारा तो बहुत छोटी सी बुद्धि होती है, और भगवान जो हैं वो परमात्मा जो है वो सब कुछ चला रहा है, तो वो उसकी सोच कुछ अलग ही है। हम तो उतना सोच ही नहीं सकते। तो अनुभूतियाँ भी ऐसी ऐसी हो सकती हैं लोगों को, हम तो सोच ही नहीं सकते। तो अब सोचना नहीं है, जो हो रहा है वही देखिए, वही समझिए और आगे बढ़िए जीवन में। ज़्यादा जब विश्वास की बात आती है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक और भी बात हुई। देखिए जब परिक्रमा में मैं निकला था तो मैं परिक्रमा के पहले से भी काफ़ी सारी चीज़ नहीं करता था। मुझे लोगों की बुराई भलाई गॉसिप से सब में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मैं परिक्रमा में गया तो मैंने एक प्रैक्टिस की थी, आप बोल सकते हैं, कि रोज़ाना एक छोटी सी प्रेयर करता था मैया से कि मैया जो भी मेरी गलतियाँ हों जो उन्हें माफ़ करना, और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है मैं उन्हें क्षमा करता हूँ अपनी तरफ से, और जो भी है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि एक तनाव का एक कारण ये भी होता है कि कहीं आपके साथ किसी ने बुरा किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे एक भरोसे के व्यक्ति ने 5 लाख रुपए खा लिए एक तरीके से, और फिर वो दिए ही नहीं, और वो तो ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे बुरे अनुभव होते हैं आपके साथ जीवन में। ऑफिस में भी मुझे कई बार बहुत ज़्यादा तनाव मिला, और कुछ लोग होते हैं जो पर्सनली लेके आपको कई बार परेशान भी करने लगते हैं जीवन में। फिर क्या है, आप उनको या तो उनके बारे में आप बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, आप बुरा करना चाहते हैं, या कुछ भी, तो वो चीज़ लौट कर आपको ही परेशान करती है। तो मैंने सोचा ये था कि मैं सारी चीज़ें भूल के जीवन में जो भी है आगे बढ़ूँगा परिक्रमा के बाद। तो मैं ये सारी चीज़ें जो भी हुआ पूरा अपना पास्ट भूलना चाहता हूँ और सब भगवान के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। तो एक बोलता था कि भाई जो कुछ है मैं सब छोड़ दिया, मैंने और सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बड़ी शांति मिलती थी बोलते बोलते। लेकिन जब मैं परिक्रमा से आया तो मुझे पता चला कि मैं जिस कंपनी में काम करता था और जहाँ से मुझे काफ़ी परेशानियाँ मिली थी वो एक अच्छी बड़ी कंपनी थी, और उस वक्त तक कोई सोच नहीं सकता था कि उसके साथ क्या होगा, और वो कंपनी बिक गई। सडनली कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि वो कंपनी ही बिक गई।
तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैया ने करवा दिया ये, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कहीं आपको भरोसा हो कि भाई आपका कोई ध्यान रख रहा है, और देखिए कुछ संयोग ही होते हैं, संयोग भी आप मानेंगे तो कई संयोग ही होते हैं जो कि आपको ये भरोसा दिलाते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जीवन में अगर हम ये मान के चलें कि भाई जीवन में जो भी परम शक्ति है वो कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते बनाती जाती है कि आप एक अपनी मंजिल तक पहुँचें, जो मंजिल आपके लिए कहीं ना कहीं लिखी गई है आपके कर्मों के द्वारा या आपकी भक्ति के द्वारा या जो भी है। तो आपके लिए जो मंजिल तय की गई है, जो मंजिल आपके कर्मों के द्वारा बनाई जा रही है, तो वहाँ तक जाने का रास्ता खुलता जाता है कई जगह। और अगर वो रास्ते आप नहीं लेते हैं, किसी कारण से आप बदल देते हैं, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए भटक जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर आपको फिर से मिला दिया जाता है। और ये अनुभव आप सभी को जीवन में होंगे कहीं ना कहीं कि कोई शक्ति आपको किसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। ये होता है, ये अधिकतर लोगों के साथ होता है। जो ध्यान से अगर देखेंगे आप तो आपको ये अनुभव होगा कि कई बार आप कितना भी प्लान कर लीजिए वो होगा नहीं। और अगर आप किसी पे अड़ जाते हैं, कुछ काम करते भी हैं, तो हो सकता है कई बार आपके रास्ते बदल जाते हैं, तो आपको कई बार एकदम अलग मार्ग पर चलने लगते हैं। कई बार परेशानियां होने लगती हैं, फिर आप फिर से लौट के उसी रास्ते पर आ जाते हैं कि जो रास्ता आपको कहीं एक जगह लेके जाता है। तो अनुभव, देखिए अनुभव की बात की थी हमने। अब अनुभव के कुछ तो लाइफ लेसन्स सीखने को मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने पहले भी बोला है कि देखिए जीवन तो वही है, जो चीज़ें हैं वो वही हैं, वही सब कुछ हो रहा है। केवल एक देखने का नज़रिया जो है वो बदलता है अनुभव के साथ। चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण बदलता है और वो बदलाव ज़रूरी है। जीवन को देखने का नज़रिया, उसमें बदलाव ज़रूरी है, दृष्टिकोण में बदलाव ज़रूरी है। क्योंकि जीवन तो वही है, समस्याएं तो आएंगी, हो सकता है कम आए ज़्यादा आए, लेकिन उन समस्याओं को आप किस तरीके से डील करते हैं, कैसे सामना करते हैं, उनको देखने का तरीका आपका कैसे होता है, उनसे सामना करने का तरीका कैसे होता है, वो महत्वपूर्ण है। तो जब हम पहाड़ों पर चढ़ते थे, सूलपानी में गए हम, सूलपानी में काफ़ी सारे पहाड़ थे। बहुत हिमालय जैसे पहाड़ नहीं थे, लेकिन कई पहाड़ होते थे कि एक पहाड़ के ऊपर से ही दूसरा पहाड़ है, तीसरा पहाड़ है, ऐसे होते थे। और कई बार चढ़ जाते थे तो पता नहीं होता था, कई बार पहाड़ों के ऊपर ही बस्तियाँ बस जाती हैं, एकदम प्लेन सा आ जाता है, वो कई किलोमीटर तक चलते रहते हैं, 20 किलोमीटर हो, 40 हो, क्या पता। तो आपको नहीं पता कब उतरोगे आप, या उसके ऊपर कितना और चढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात पता थी हमें, जब भी हम चढ़ते थे तो पता था कि ये पहाड़ ख़त्म हो जाएगा चढ़ने के बाद। कई बार नहीं होता था, उसके बाद दूसरा पहाड़ आ जाता था, फिर चढ़ते थे, लेकिन पता होता था कि ये ख़त्म होगा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसके बाद भी पहाड़ आ जाता था, फिर उतार नहीं आता था, ढलान नहीं आती थी। कई बार एक पहाड़ चढ़ने के बाद ही ढलान आ जाती थी। तो लेकिन हमें मन में तो पता था, भरोसा था। भरोसा क्या था, हमें पता ही था कि पहाड़ चढ़े हैं तो नीचे तो उतर नहीं होगा, आएगा, हमेशा नहीं चलता रहेगा। ये जीवन में भी तो यही होता है। जीवन में परेशानियाँ आती हैं, संघर्ष आते हैं, कठिन दौर आता है, हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। जब कोई छोटी कठिनाई आती है तो हमें पता होता है कि हम इससे पार हो जाएंगे, ये भी एक दिन छूट जाएगा। कभी कभी परेशानियां थोड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हुए भी कई बार भूल जाते हैं। हम परेशानियों में इतने घिर जाते हैं कि हमें ये लगने लगता है कि परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही है, शायद कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, हमारे साथ ही क्यों होता है। यही तो जीवन है कि हम भूल जाते हैं बार बार। इसके लिए अध्यात्म जरूरी होता है कि अध्यात्म के द्वारा आपको याद दिलाया जाए बार बार कि आप कौन हैं और आप कहाँ हैं और ये करने वाला कौन है। तो पहाड़ों ने सिखाया हमें कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी दुख की घड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितना भी बुरा आपका जीवन का फेज एक क्यों ना हो, आप उससे निकल जाएंगे। आप पहाड़ चढ़े हैं तो वो चढ़ाई ख़त्म हो जाएगी एक दिन आपके अच्छे दिन भी आएंगे। अब वो अच्छे दिन की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपके बुरा वक्त जो है वो एक ना एक दिन बीत जाएगा। ये बहुत बड़ी सीख होती है जो कि हमें पहाड़ चढ़ने उतरने से मिली। और देखिए जीवन के अनुभव तो वही होते हैं, घूम फिर के वही आते रहते हैं, बस वो बार बार हमें याद दिलाते हैं चीज़ों को। एक मैंने पहले भी बात की थी, जल्दी से फिर से वही करेंगे,
एक बहुत बड़ा लाइफ का लेसन सीखा था, जो वो ये था कि जीवन में अपनी रफ्तार से चलिए, जीवन में खुद को देख के चलिए, दूसरों को देख के मत चलिए। आजकल क्या है कि इतना ग्लोबलाइजेशन का टाइम है कि इतना टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं हम, कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अपने रास्ते से भटक गए, कब हम दूसरों का जीवन जीने लगे, कि दूसरे जो कर रहे हैं वही करने लगते हैं। एक प्रैक्टिस बन जाती है कि बच्चे 3 साल के नहीं हुए, उन्हें स्कूल में डालना है, अच्छे स्कूल में डालना है, उनके बच्चे जा रहे हैं वहीं हमें डालना है। क्यों डालना है? पता नहीं, क्योंकि सबके जा रहे हैं इसलिए डालना है। आप लोग कितने साल से स्कूल में गए थे? क्या वाकई ज़रूरी है? अगर लगता है तो डालिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं डालिए, लेकिन आपको लगता है सही है तो डालिए। इसलिए नहीं कि दूसरों के बच्चे जाते हैं इसलिए डालना है, इसलिए नहीं कि दूसरों के बच्चों की, अगर वो साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके बच्चों को साइंस में करना है, या किसी का बच्चा क्रिकेट अच्छी खेल रहा है तो आप भी अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। नहीं, आप खुद देखिए, खुद अपने बच्चों की रुचि देखिए और फिर करिए। जीवन में उन्नति ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप काम छोड़ के बैठ जाएं या आप अच्छा काम ना करें, ज़्यादा पैसे नहीं कमाएं, कमाइए, लेकिन इसलिए नहीं कि दूसरा कर रहा है, इसलिए कि आपको ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है, आप करिए, आप कमाइए, बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा कमाइए, आप दूसरों का भला कर पाएंगे, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसलिए नहीं कि दूसरे कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों को देखते ही रहेंगे, वो दूसरे कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो लाइन बदल जाएगी। आपसे ऊपर हमेशा आपके वो लोग दिखते रहेंगे, आप हमेशा तनाव में बने रहेंगे, आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहेंगे और वो कभी पकड़ में आएंगे ही नहीं। जीवन ज़रूर छूट जाएगा इसी भाग दौड़ में। तो जीवन में उन्नति ज़रूरी है, अच्छे काम करना ज़रूरी है, आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन वो खुद के लिए, खुद के हिसाब से, खुद को समझ के, खुद की ज़रूरतों को समझ के, दूसरों को देख के नहीं। और ये सीख मिली थी हमें परिक्रमा में। परिक्रमा में क्यों मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्हों के पैरों का दर्द हो जाता था या कोई बीमार हो जाते थे, वो उन्हें परिक्रमा छोड़नी पड़ी, और उसका कारण ये होता था कि वो दूसरों के साथ चलने की कोशिश करते थे। एक ग्रुप में आए हैं, दूसरे लोगों के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, अब दूसरे लोग तेज़ चलते हैं तो वो चल नहीं पा रहे हैं, उन्हें पैर में दर्द हो रहा है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, दर्द हुआ रुके नहीं, क्यों? दूसरा आगे निकल जाएगा, फिर क्या होगा? ज़्यादा कोशिश की, दर्द इतना बढ़ गया कि बैठे रह गए, दूसरा तो निकल गया। या किसी का ज़्यादा करीबी होगा तो हो सकता है वो रुक गया हो, तो वो तो पहले भी रुक जाता, आपके साथ चलता वो। ऐसा होता है, अगर आप दूसरों की रेस में भाग लेंगे और दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो एक न दिन आप टूट जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में भी अपने हिसाब से चलिए, अपनी रफ्तार से चलिए। भगवान पर भरोसा, बिना कुछ लिए परिक्रमा में चले हम लोग। कुछ नहीं था, कुछ पता नहीं होता था अगले दिन का, फिर भी चले जाते थे कि भगवान व्यवस्था कर देगा, भोजन की तो भगवान व्यवस्था कर देगा। फिर जीवन में इतना तनाव क्यों होता है? ठीक है, अपने काम तो कर ही रहे हो ना, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, छोड़िए, ज़्यादा तनाव लेने की क्या ज़रूरत है, हो जाएगा। ये भी सीख मिलती है कि भाई आप जीवन में आगे बढ़िए, अच्छे कर्म करिए, धर्म के अनुसार कर्म करिए जो आपको लगता है सही है, लेकिन भगवान को समर्पित करके चलिए, तो आपको परेशानी नहीं होगी। वो ध्यान रखेगा, वो अपने हिसाब से ध्यान रखेगा। देखिए, उनका हिसाब अलग है। आप सोचें कि मुझे 5 करोड़ रुपए मिलना चाहिए क्योंकि सामने पड़ोसी के पास है तो मैं मानूंगा भगवान ध्यान रख रहा है, नहीं। अच्छे पेरेंट्स कौन होता है, पालक कौन होते हैं? देखिए, बच्चों को हम बढ़ाते हैं। बच्चा अगर चलना सीखे, हम उसे चलाना सिखा रहे हैं तो वो गिरेगा। साइकिल चलाना सीखेगा तो गिरेगा। अगर हम उसे गिरने नहीं देंगे तो वो सीखेगा नहीं। तो ध्यान रखना एक बात है, लेकिन गलत बात पर सपोर्ट नहीं करना दूसरी बात है, नहीं तो फिर धृतराष्ट्र बन जाते हैं। तो हम लोग तो इंसान हैं, कई बार हम लोग तो अंधे हो जाते हैं कि बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो सकता है कई बार उनकी जिद ऐसी हो जो कि हमें नहीं माननी चाहिए, हम मान जाते हैं क्योंकि इंसान है। हम में से बहुत से लोग से गलती हो जाती है, लेकिन भगवान तो इंसान नहीं है, उनसे गलती नहीं होती। वो आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा है, वो आपके हिसाब से नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से आपके लिए अच्छा है वो करेंगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं। तो भरोसा रखिए, भरोसा बहुत ज़रूरी है। तो भरोसा आता है परिक्रमा से, ये भी अनुभव है। परिक्रमा में आप परिक्रमा करते हैं तो ये अनुभव होता है। देखिए, एक और चीज़ होती है परिक्रमा में कि अगर आपने परिक्रमा की है तो आपको पता होगा, जब हम शुरू में चलते हैं तो उतना नहीं चल पाते,
चलने की आदत भी नहीं होती है, एक बात होती है, लेकिन वजन होता है हमारे ऊपर, हम वजन टांग के चलते हैं और हमारा खुद का भी वजन होता है, तो उतना नहीं चल पाते हैं, थोड़ी परेशानी भी होती है। लेकिन आप सबने अगर चले हैं तो अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं आपकी चलने की रफ्तार भी बढ़ जाती है, आपकी चलने की क्षमता भी बढ़ जाती है, आप बड़ी आसानी से चलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका भौतिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण भी है। मैंने शायद किसी वीडियो में बात भी की होगी। भौतिक कारण क्या है कि आपका वजन कम होता है, आपके शरीर का वजन कम होता है। किसी का 7 किलो वजन कम होता है, किसी का 10 किलो, सबका अलग अलग होता है। मेरा तो बहुत कम हुआ, आप लोगों ने देखा। तो एक तो आपका वजन कम हुआ, दूसरा क्या होता है कि आपके सामान का वजन कम होता है। धीरे धीरे जब आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको लगने लगता है, वजन लगने लगता है चीज़ों का। तो आप जो अनुपयोगी चीज़ें होती हैं, इनका कम उपयोग होता है, तो आप उन चीज़ों को हटाने लगते हैं, रखते नहीं हैं। कितना वजन टांग के कौन चलेगा? मैंने लोग देखे हैं जो अपने मोबाइल के लिए जो पावर बैंक लेके गए थे और सुल पानी निकल गया, तो वो पावर बैंक को किसी ने अपने घर भिजवा दिया, कहीं से कुरियर करवा के। कोई उनसे मिलने आया तो उन्हें दे दिया, किसी ने डंप कर दिया। बोले इतना वजनदार होता है, कौन लेके चलेगा? तो आप जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं होती हैं उन्हें हटाना शुरू कर देते हैं, उससे वजन कम होता है, तो आपकी रफ्तार अच्छी हो जाती है, आप अच्छे से चल पाते हैं, आपको कष्ट कम होता है, मानसिक वजन भी कम हो जाता है। धीरे धीरे आप वहाँ इतने घुस जाते हैं, बोलना चाहिए कि उतना लीन हो जाते हैं उसमें, परिक्रमा में, मैया में, भजन में, अच्छे कर्मों में, चलने में। चलना होता है कितना सारा कि आप बाहर की चीज़ों को भूल जाते हैं, कष्टों को भूल जाते हैं, क्या क्या परेशानियाँ चल रही थी वो सब भूल जाते हैं। तो मानसिक वजन भी कम हो जाता है। वो भी एक साइकोलॉजिकल होता है, मनोवैज्ञानिक असर होता है उसका। मैंने एक उदाहरण भी दिया था एक बार। तो आपकी रफ्तार अच्छी हो जाती है। तो ये यात्रा है। देखिए, यात्रा में आपको जब ये समझ आ जाता है कि वजन कम करके चलना है, केवल वही चीज़ें लेके चलना है जो बहुत ज़रूरी हैं, तो फिर जीवन में क्यों नहीं करते? जीवन में भी तो वही करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। अनुपयोगी चीज़ें क्यों करना है? उनके लिए तनाव क्यों लेना है? अगर आपके पास एक गाड़ी है और आपका उससे काम चल रहा है, तो आप दूसरी गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप स्वतः अपने जो अपना आप अच्छे से कर रहे हैं, अगर उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, आपका मन करिए। अगर उससे अच्छे काम करना है आपको और वो ज़रूरत नहीं है तो आप वो करिए। लेकिन फिर भी आप उसके पीछे अगर तनाव ले रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे करना है, आपकी क्षमता में नहीं है वो, और आप अगर अच्छे से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ के लिए तनाव क्यों लेना? आपके बच्चे अगर हैं, अच्छी एजुकेशन दीजिए, कोशिश कीजिए अच्छे पढ़ें, लेकिन दूसरों से तुलना करने से क्या फ़ायदा? वो अलग हैं, वो अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ेंगे, कुछ क्वालिटी उनमें होगी, कुछ दूसरे बच्चों में होगी। क्यों तुलना करना? उन्हें अपना बेस्ट करने दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो जब हम परिक्रमा में कम वजन लेके चलते हैं, तो जीवन में इतना वजन क्यों लेना? चाहे वो भौतिक वजन हो या फिर वो मानसिक वजन हो, इतनी क्यों चिंताएं लेना और इतनी क्यों बिना वजह का भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करना जिनकी की ज़रूरत ही नहीं है? हो सकता है कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतना इकट्ठा हो जाता है कि उनके जीवन में कमी नहीं पड़ेगी, फिर भी वो जोड़ते रहते हैं। कईयों के पास इतना इकट्ठा हो जाता है कि उनकी अगली पीढ़ी को भी कमी नहीं पड़ेगी, फिर भी वो जोड़ते रहते हैं, अच्छे कर्मों से दूर रहते हैं। कितना जोड़ेंगे आप? वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मत करिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दोनों टाइम के लिए भी करना पड़ता है, दोनों टाइम की व्यवस्था भी नहीं है उनके पास, करना पड़ेगा। करिए, अपना कर्म करिए, लेकिन अच्छे कर्म करिए और अपनी क्षमता के अनुसार करिए। उसके लिए तनाव मत लीजिए, उसके लिए दूसरों के हिसाब से मत चलिए। ये बहुत बड़ी सीख होती है, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है जो हमें परिक्रमा से होता है। परिक्रमा बहुत कुछ सिखाती है। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ हमने देखा कि इतने गरीब से गरीब, अब उन्हें गरीब नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन ठीक है, एक मापदंड हम जो बोलते हैं भौतिक रूप से, वो कैसे सेवा करते हैं। एक बार नर्मदापुरम होशंगाबाद से और शायद हांडिया वो जगह थी जहाँ तक कि किनारे का रास्ता जाता है, उसके बीच की बात है। तो किनारे किनारे चल रहा था मैं, और किनारे किनारे चलते चलते क्या होता है, कई बार नदी बिल्कुल किनारे पर रास्ता नहीं होता, ऐसी पहाड़ी सी आ जाती है, तो पानी का भराव ऐसा होता है, तो आपको वहाँ से ऊपर चढ़ के पहाड़ी के ऊपर से जाना होता है।
तो मैं वहाँ जा रहा था, तो एक झोंपड़ी मिली। झोंपड़ी में एक दंपति थे, पति पत्नी, और उनकी एक बालिका थी, और एक उनका लड़का था जो वहाँ नहीं था। उन्होंने बताया वो कुछ काम करने गया है। कुछ नहीं था उनके पास गाय भी नहीं थी, उनके पास भैंस भी नहीं थी, उनके पास खुद की 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं थी। वो थोड़ी बहुत जो नदी के किनारे जो ज़मीन लोग कब्जा करके खेती करते हैं वो उन्हें मिल जाती थी किसी किसी करने के लिए। वो उस पर खेती करते थे, जो बोलते हैं ना बटाई पे, उससे अपना काम चलाते थे, जो कि केवल एक मौसम में ही होती है। छोटी सी झोंपड़ी थी उनकी, वो उसमें खुश थे। उन्होंने हमें चाय पिलाई। दूध तो उनके पास नहीं था, लेकिन जो काली चाय बोलते हैं हम, कई जगह काली चाय मिलती थी, और इतने भाव से चाय पिलाई, इतना रोका उन्होंने, इतना भोजन का बोला। हमें लगता था ये भोजन खुद कैसे करते होंगे। स्थिति उनकी देखते बनती थी, आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कपड़ों से और सब कुछ, कितना संघर्षपूर्ण जीवन है। लेकिन वो कितना जिद की उन्होंने भोजन के लिए। बोले नहीं, साधु संत हैं आप लोग तपस्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ तक आए। बोले यहाँ तक आता नहीं है कोई, रास्तों से कोई आता नहीं है आजकल, निकल जाते हैं उधर से, रोड से निकल जाते हैं, एक कद का किनारे से आते हैं तो वो भी निकल जाते हैं, कोई हमारी झोंपड़ी तक आता ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। आप आए, और हुआ क्या था, हम वहाँ तक गए, हमने पानी पीने के लिए उनसे पानी भी मांग लिया। तो बोले आप आए हैं हमारे यहाँ। बोले भगवान ने भेजा, मैया ने भेजा है, हम नहीं जाने देंगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि भोजन का समय नहीं है, 2 से 3 बजे का समय हो रहा था। फिर हमने चाय पी उनकी, और हम आगे गए। भाव पैसे से नहीं आता। दान धर्म आप कितना भी सोच लीजिए, हम ये कर लेंगे, इतना हो जाएगा तो ये कर लेंगे, पैसे से आता ही नहीं है। उन्हें देख के लगता है कि धर्म तो वो कर रहे हैं, हम नहीं। हम कितना देंगे, हम किसी को एक भूखे को भोजन कराते तो हमारा कितना नुकसान होता है उसमें, उनका कितना होता है। किसी के पास एक ही रोटी उसने एक खिला दी, वो आप अपने से तुलना नहीं कर सकते, बहुत होता है। वो देख के लगता है कि जीवन में हमारे संघर्ष तो कुछ भी नहीं है, संघर्ष तो उनके हैं। अगर वो फिर भी इतने खुश रह सकते हैं बिना चिंता किए, अपना जीवन जी सकते हैं, तो फिर वो वहाँ पे भी आपको देखने मिलता है। वहाँ पे आप देख के सोचेंगे, समझेंगे। अगर आप तनाव में हैं, अगर आप जीवन में संघर्ष करते हैं, तो आपको वो संघर्षों को देखने का एक नज़रिया बदल जाता है। फिर आपको लगने लगता है कि हाँ, हमसे तो कहीं ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम अभी भी लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे तो ये गलत है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा क्यों नहीं कर रहा है, दूसरा हमसे ज़्यादा सक्षम है। हमें ये देखना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। अब खुद को देखिए, हमेशा खुद को जो अच्छा लगे वो करिए, खुद की नहीं इच्छा होती है मत करिए। बहुत तरह के लोग मिले, बहुत तरह के लोग यात्रा में, मैया की परिक्रमा में बहुत तरह के लोग मिलते हैं आपको, जीवन में भी मिलते हैं। देखिए, जीवन में परिक्रमा में एक और चीज़ भी होती है। आप चलते जाते हैं, एक गांव आता है, आपको पता होता है मुझे यहाँ तक जाना है, उसके बाद आपको पता ही नहीं होता कहाँ जाना है, आपको रास्ते का ही पता नहीं है। आप जाते हैं वहाँ, फिर वहाँ से आगे चले जाते हैं। कई बार आपके दिमाग में एक डेस्टिनेशन होता है। जब शुरू करते हैं तो सूलपानी से जाते हैं तो सागर पार करना है, सागर पार से करते हैं कुछ और, फिर एक अमरकंटक होता है, वो भी आ जाता है, वहाँ से भी आगे निकल जाते हैं। परिक्रमा है, जीवन की यात्रा है। परिक्रमा आपकी, अब चलना है, परिक्रमा पूरी नहीं होगी, जीवन की यात्रा है, जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, जीवन पूरा नहीं होगा। परिक्रमा में आपको पता है कहाँ तक जाना है, जा पाएंगे क्या, गारंटी नहीं दे सकते आप। जीवन की यात्रा भी है, हो सकता है आपके दिमाग में वो 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल आप जा पाएंगे, कोई गारंटी नहीं दे सकता। आगे बढ़ना है आपको। वहाँ पे गांव आते थे, लोग आते थे, डेस्टिनेशन आते थे, आप आगे निकल जाते थे, वो आता था, फिर वो छूट जाता था। जीवन में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, बहुत से लोग मिलते हैं आपको, छूट जाते हैं, बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं, छूट जाती हैं, बहुत कुछ होता है जीवन में, छूट जाता है। आप आगे बढ़ते रहते हैं, कितना भी करीबी से करीबी क्यों ना किसी का चला जाए, जीवन आगे बढ़ता है। बहुत कुछ होता है जीवन में, लेकिन जीवन आगे बढ़ता है। लगता है, कई बार लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो जीवन हो ही नहीं सकता, जीवन फिर भी आगे बढ़ता है। परिक्रमा सिखाती है आपको कि आगे बढ़ना है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है, एक दिन सब छूट जाना है। आप कितने भी किसी का करो, आप जीवन में होता है, किसी का बर्थडे है, क्रिकेट वर्ल्ड कप आने वाला है, मान के चलिए आपको बहुत उत्साह है, किसी को क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, वर्ल्ड कप आएगा, आ गया, मैच चल रहा है, ख़त्म, चला गया, अब क्या,
इंडिया जीत गई, अगर जीत भी गई अब क्या, थोड़ा उत्साह रहता है, ख़त्म, फिर जीवन चलता है आगे। घर में बच्चे का बर्थडे है, आ रहा है, या किसी की शादी है, आ रही उत्साह, चला गया, हो गया, फिर जीवन आगे बढ़ता है, खालीपन आ जाता है एक। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी घटनाएं होती हैं, बुरी घटनाएं होती हैं, फिर जीवन आगे बढ़ जाता है, बहुत उत्साह होता है मन में, लेकिन वो सब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ये सब चीज़ों से खुशी आपको परमानेंट मिल ही नहीं सकती। खुशी जो परमानेंट मिलेगी वो एक मात्र जो परम शक्ति है उससे लगाव से मिलती है। एक मात्र जो परमानेंट भरोसा है वो केवल उसी से लगाव से मिलता है, और कुछ नहीं है। अब परिक्रमा में आपको देखिए सब तरह के लोग मिलेंगे, जीवन में भी सब तरह के लोग मिलते हैं। आप क्या करते हैं, बुरा इंसान है तो आप बुरे इंसान से लड़ने लगिए, वो गाली देता है आप गाली दे दीजिए, आप उसके बराबर हो जाते हैं। आप खुद से एक्ट कर ही नहीं रहे, आप तो रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरा जो कर रहा है आप उसका आंसर दे रहे हैं। तो फिर खुद से चलिए। जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बुरे लोगों को छोड़ दीजिए, अच्छे लोगों को अपनाइए, अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ अपनाइए और आगे बढ़िए। बुरे लोग अट्रैक्टिव लगते हैं बहुत, किसी ने पैसा कमा लिया, बुरे काम करके पैसा कमा लिया, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आपको। किसी ने बहुत करप्शन किया, बहुत आलीशान बंगले में रहता है, अट्रैक्टिव लगता है देखने में, बहुत पैसे वाला है। कोई बहुत गलत काम कर करके बहुत बड़ा नेता बन गया, लोग बाग जी हुजूरी करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव है। बाद में जो भी हो, आजकल तो वही भौतिकवाद चल रहा है कि बाद में किसने देखा, अभी क्या है, अभी तो वो अच्छे, वो रास्ता अच्छा है। वो जो छोटी वाली जो देखने की क्षमता होती है वो छोड़ के थोड़ी सी लंबी दृष्टि, दूर दृष्टि लेनी पड़ेगी, आगे तक का सोचना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, कहाँ तक जाना है, वहाँ तक हमारा सफ़र कहाँ तक है। परिक्रमा में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे बुरे लोग मिलेंगे। अब बुरे लोग अच्छे लोग क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट ही अलग है। हर इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, किसी में थोड़ी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, किसी में थोड़ी बुराइयाँ ज़्यादा हैं, और वो भी समय समय की बात है। हो सकता है एक इंसान में आज के टाइम में बुराइयाँ ज़्यादा हों तो कल के टाइम में हो, ज़रूरी नहीं है, इंसान बदलता भी है। तो उस वक्त अगर वो इंसान आपको बुरा नज़र आ रहा है, उसकी बुराइयाँ नज़र आ रही हैं, तो आगे बढ़ लीजिए, मत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप ज़्यादा ध्यान देंगे, आप रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो आप में बुराइयों का असर होना शुरू हो जाएगा। साधु के बेस में भी अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे लगें, अच्छे मिलें तो ठीक है, नहीं तो देखिए बहुत सारे घूम रहे हैं, और सबका अपना अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अब कई लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं कि उन्हें खुद कितना ज्ञान है पता नहीं, कितने नियम जानते हैं पता नहीं, लेकिन वो आपको नियम बताने लग जाएंगे। तो इंसान एक खुद जैसे करता है, वो सोचता है वही सच है, पूरी दुनिया वहीं तक है। एक मैंने कहानी सुनाई थी आपको, समुद्र खोजी बाबा, कि उन्होंने देखा, समुद्र देखा ही नहीं था, उन्हें लगता था उन्होंने समुद्र देख लिया। तो समुद्र देखना है तो ऐसा रास्ता जाओ, आप रास्ता पता ही नहीं है। कई लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता खुद, लेकिन वो दूसरों को बताने लगते हैं। भाई आपको भगवान मिल गए हैं, अच्छी बात है, आप रखिए अपने पास, अच्छी चीज़ें बताइए, दूसरों पे थोपिए मत, तो अच्छे कर्म लगते हैं। देखिए अच्छे लगता है हमें, क्या जो चीज़ है, जो काम है, अच्छे करना चाहिए, अच्छे करना चाहिए। और दूसरा है, अगर लगता है आपको तो बोल दीजिए, थोपिए मत किसी पे, आगे बढ़ लीजिए। अच्छा बताना अपना कर्म है, लेकिन उसके लिए दूसरे को ये कोशिश करना कि नीचा दिखाया जाए, वो नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी मिले, बहुत बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन हमें केवल अच्छे को देखना है। परिक्रमा ये सिखाती है, क्योंकि वही आपके साथ रह जाता है। अच्छाइयाँ हैं जो आप सीख के जाएंगे, और जो ज्ञान आप लेके जाते हैं, जो अनुभूतियाँ लेके जाते हैं, अनुभव लेके जाते हैं, मसान ज्ञान तो नहीं हो रहा, जैसे वो सज्जन ने बोला था, वो टिकना चाहिए। जीवन में कुछ बदलाव होना चाहिए। जीवन में आप कैसे अपना जो जीते हैं, एक मैं आज का वीडियो क्या है, कुछ और बातें थी लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं, तो एक सवाल मुझसे किया था, उसके साथ में ये ख़त्म करूँगा वीडियो। अच्छा, एक तो देखिए, एक और अभी क्या हुआ कि एक सज्जन थे, उनका मेरे पास बात करना चाहते थे यूट्यूब के थ्रू, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया उन्होंने, और वो थोड़ा मार्गदर्शन चाहते थे। वो चाहते थे, वृद्ध हो गए हैं, 60 के ऊपर हैं, और वो जाके मैया किनारे ही रहना चाहते थे, उधर ही कहीं
परिक्रमा करके और जीवन निकालना चाहते थे। कारण क्या था कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद में बोले कि मैंने सब देख लिया कि बच्चों ने क्या किया और मेरे घर वालों ने क्या किया, मेरी पत्नी ने क्या किया। बोले सब बोले निरर्थक है, कोई किसी का नहीं है, तो मैं अब केवल भगवान के भरोसे जीना चाहता हूँ। तो आप सारे जीवन तो करते करते चले गए, आप सब कुछ छोड़ के मैया के भरोसे जीना चाहते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आप सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। आप सेवा कैसे करेंगे? आप सेवा तो जब आपको करनी थी, जब आप पैसे कमाते थे, अच्छी जॉब में थे, आपने घर वालों के लिए बहुत कुछ किया। मुझे नहीं पता ईमानदारी से किया होगा या आपने गलत तरीक़ों से भी किया कि घर वालों के लिए कर रहा हूँ मैं, यही तो बोलते हैं सब। अब जब वो आपके साथ नहीं है तो आप सब कुछ छोड़ के किसके भरोसे जाना चाहते हैं? मैया के भरोसे, भगवान के भरोसे, कि वही ध्यान रखेगा, वही आपको खिलाएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास धन नहीं है, आप जा सकते हैं। मैंने जो हो सकता था मैंने गाइडेंस दिया। बहुत जगह है, मैया के पास कमी नहीं है। आपके पास सेवा भाव है, आप चले जाइए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ सेवा करने वालों की ज़रूरत है। आपके पास धन की व्यवस्था हो जाती है, तो आपको ज़रूरत नहीं है धन की। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, जब आप कर सकते थे तो आपको करना चाहिए था, आपको सोचना चाहिए ये कि हम जब सक्षम हैं, जब करें कुछ, पता नहीं कब किसको ज़रूरत पड़ जाए। तो ये तो ठीक है, अपना अपना सोच है। ये अनुभव जो है वो समय के साथ ही आते हैं कुछ लोगों को। एक बात के साथ में ये वीडियो समाप्त करूँगा। तो एक दंपति थे पुणे के, वो मुझसे मिलने आए थे। बहुत अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, और वो मिलने आए। यहाँ तक उन्होंने बोला था कि मिलने आएंगे, तो मैं थोड़ा समय बाद आया यहाँ। अब वो मिलने आए तो जो सज्जन थे, उनकी पत्नी, वो दोनों मिलने आए थे। तो उनकी पत्नी की एक दुविधा थी, उन्होंने एक सवाल किया। उनका सवाल था कि विरक्ति तो नहीं हो जाती कहीं परिक्रमा करने से? तो मैं समझ गया उनके मन में जो संशय था कि ऐसा तो नहीं होगा कि कोई, हम दोनों परिक्रमा करने जाते हैं तो हम या पति देव या जो भी है, वो घर चला रहा है, बच्चे बड़े थे उनके, कि वो विरक्त हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं बाबा बन जाएंगे वो, सीधे सीधे बोलूँ तो। अब मैं ये बात इसमें अनुभव की वीडियो में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी मैं अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ। देखिए, परिक्रमा में मैंने जो भी लोग देखे, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो परिक्रमा के बाद विरक्त होकर बाबा बन गया हो। तो क्या विरक्ति नहीं होती? विरक्ति होती है। तो कैसी विरक्ति होती है फिर? ये देखिए, मैया है, आप वहाँ जाते हैं तो मैया से मोह हो जाता है आपको, आप प्रेम करने लगते हैं। तो मैया से प्रेम करते हैं आप। प्रेम जो इंसान किसी से दूसरे से करने लगता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी लोगों को वो घृणा करने लगता है। नहीं, मैया घृणा करना सिखाती नहीं है, मैया छोड़ना नहीं सिखाती है। अगर किसी ने शादी की है और उसे उसके बाद में विरक्त होकर बाबा बनना है भगवान की प्रेरणा से, तो भगवान शादी क्यों करने देंगे? अगर आपने की है तो आपके पास जिम्मेदारियां हैं, आप जिम्मेदारियां निभाइए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए। एक बार आप सक्षम बना दीजिए, फिर आप कर सकते हैं। तो ऐसी विरक्ति नहीं देखी मैंने ऐसे लोग देखे जो सब कुछ छोड़ के वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं थे, वो सपरिवार थे। तो विरक्ति नहीं है, वो तो मैया और भगवान के प्रति आसक्ति है। विरक्ति किससे? अगर आप बोलते हैं कि विरक्ति क्या हमें फालतू की चीज़ों से हो जाएगी, लालच से हो जाएगी, बहुत ज़्यादा धन जोड़ने से हो जाएगी, बुराइयों से हो जाएगी, ज़िंदगी की दौड़ से हो जाएगी, बिल्कुल अगर ये हो जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो आपका जीवन सही चलने लगेगा। आपके तनाव से विरक्ति हो जाएगी तो आपका जीवन सही चलने लगेगा। आप तब भी सारे काम करेंगे, लेकिन आप बुरी आदतें छोड़ देंगे, आप भगवान से जुड़ जाएंगे। तो ऐसी विरक्ति तो बहुत अच्छी है। एक शब्द था जो मैंने शब्द लिया था बीच में, गृहस्थ संन्यास। कि आपको सन्यासी का जीवन अगर गृहस्थ रूप में जीना है, वो बहुत कठिन होता है। एक बार सब छोड़ के जाके जीना तो फिर भी आसान है, लेकिन आपको गृहस्थ रहते हुए आसक्ति भी हो, विरक्ति भी हो, अच्छे कर्म भी करें, किसी का बुरा भी ना करें, किसी की बुराई भी ना करें, अच्छे कर्म करें, भगवान के प्रति आसक्ति रखें, भगवान के प्रति विश्वास रखें, धर्म भी करें, आसान नहीं है। कोशिश करनी पड़ती है। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे कितना कर सकते हैं, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ग्रस्त लोगों को करना आसान नहीं है। देखिए, एक बार सब कुछ छोड़ के करना, मेरी नज़र में, देखिए मेरी नज़र है, सब कुछ छोड़ के करना मुझे लगता है कि आसान है, लेकिन साथ में करना फिर भी बहुत मुश्किल है। अगर आपको वो विरक्ति हो जाती है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप।
उससे अच्छा जीवन हो ही नहीं सकता। पूरी भगवत गीता ही उसी पे आधारित है। कभी उसकी भी बात करेंगे हम, अपनी नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी व्यक्ति हो जाए तो फिर क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। अब कई लोग बोलते थे कि भाई मैंने परिक्रमा क्योंकि मैंने मांगा क्या मैया से। मैंने नहीं मांगा, मैं कौन होता हूँ मांगने वाला। फिर से मैंने वही बोला कि भगवान जो मैं समझता हूँ भगवान को, वो ऐसे समझता हूँ कि वो आपके मांगने से नहीं देते, उन्हें लगता है कि से जिसकी ज़रूरत है वो करते हैं। तो मैं तो वो विश्वास वाला व्यक्ति हूँ, तो फिर मांगने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, एक इच्छा ज़रूर थी दबी हुई, एक इच्छा है कि ये जीवन ना जिया हूँ जो मैं अभी अभी बोला कि भक्ति वाला, गृहस्थ संन्यास वाला, वो जीवन जी पाऊँ। अगर कभी जीवन में संभव हुआ तो अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभाता रहूँ और साथ में भगवान से जुड़ा रहूँ और लोगों की सेवा कर पाऊँ, एक शांत जीवन जी पाऊँ। जैसे मैंने पहले बोला था, या तो कहीं हिमालय में रहने लगूँ तो पता नहीं हो पाएगा, मैया के किनारे कहीं के साथ में सेवा कर पाऊँ लोगों की। अगर इतनी व्यवस्था कर पाऊँगा तो ये मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा जीवन का उद्देश्य एक ही है कि अपना जीवन में जो अपने कर्म है वो कर्म करो, अच्छे कर्म करो और साथ में यथासंभव लोगों की मदद कर पाऊँ। तो उसके लिए अगर मैं कर पाता हूँ तो ये जो है ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी मेरी। तो ये मेरी एक दबी हुई इच्छा ज़रूर है, लेकिन मैया से मांगा कभी नहीं, क्योंकि मैं वही मानता हूँ कि भगवान जो सोचते हैं, भगवान जो देखते हैं वो बहुत क्लियर देखते हैं। वो हमारे बारे में जो अच्छा बुरा सोच सकते हैं कि क्या अच्छा है, वो हम नहीं सोच सकते। हमारी दृष्टि बहुत छोटी होती है, भगवान तो अनंत हैं। तो उन पर विश्वास करना है तो कभी कभी हो सकता है कठिन वक्त में हमें ऐसा लगे कि नहीं, हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, लेकिन भरोसा रखिए कि शायद हो सकता है वही आपके लिए सही हो आगे के लिए। उसके साथ ही आज का वीडियो है जो नर्मदा परिक्रमा अनुभव एवं अनुभूति का जो तीसरा भाग था वो यहीं समाप्त करेंगे। मैया आप सब पर कृपा बनाए रखे, सभी खुश रहें, आनंदित रहें। नर्मदे हर।